ये हन्ना नामक एक औरत है जिसके पास संतान थी नहीं, इसके पास बच्चा था ही नहीं। और ये इतनी विचलित हो गई इस बात को लेकर, क्योंकि इसके पति के पास एक और पत्नी थी, उसके पास संतानें थी पर इसके पास कुछ नहीं था। और ये लिखा है इसका पति इसको सब कुछ ज्यादा देता था। समझ रहे हैं आप? पैसा, सारी आशीषें जो अपनी दूसरी पत्नी को देता था उससे ज्यादा इसको देता था। इसने अपने पति से बोला मुझे संतान चाहिए, और एक घड़ी ऐसी आ गई कि ये इतनी विचलित हो गई, इतनी परेशान हो गई कि ये खुदा के भवन में जाकर रोने लगी। ये परमेश्वर के भवन में जाकर बैठकर फूट फूट कर रोने लगी, मांग रही। ये सब कुछ इसके पास था, लेकिन इसके बावजूद भी इसका मन बहुत विचलित था। इसका मन बहुत विचलित था, मन में शांति नहीं थी। जी एली ने क्या कहा सुनिएगा। परमेश्वर का दास वहां बैठा है, वो पहले लगा ये दारू पीकर बातें कर रही है, ऐसी बड़बड़ा रही है। लेकिन जब उसे पता चला कि इसके दुख जो है, इसका मन जो है अशांत है, तो एली ने कहा जी क्या लिखा है? कुशल से चली जा। इसका मतलब है परमेश्वर तुझे शांति दे। और आगे क्या लिखा है? गॉड इस्राएल का परमेश्वर तुझे शांति देगा और तू जो मांग रही है वो तुझे दे। आगे की एक पद और पढ़ेंगे, 18वां पद। जी, पहला सैमुएल उसका 1 अध्याय और उसके 18वें पद। उसने कहा तेरी दासी तेरी दृष्टि में क्या रहे? अनुग्रह बना रहे। तब वो स्त्री यानी हन्ना चली गई, और क्या कहते हैं वो? और खाना खाया और उसका मुंह फिर कभी, अभी बच्चा आया नहीं है, समझ रहे हैं? अभी सैमुएल पेट में भी नहीं आया है, वो तो रो के गई है। वो विचलित थी जब खुदा के भवन में आई थी, लेकिन अभी बच्चा उसके पास है नहीं। लेकिन जैसे ही खुदा के दास ने कहा खुदा की शांति तेरे ऊपर हो, उसके मुंह की उदासी चली गई और उसने खाना खाया और आनंद से भर गई। लिखा है वो दोबारा फिर कभी उदास, अरे बोलिए ना, पैसा आएगा जाएगा और उदासी आएगी। लेकिन जिसके ऊपर खुदा की शांति है, याद रखिएगा आप उदास नहीं होगे, आपका चेहरा मुस्कुराता रहेगा। दुनियावी चीजें आपको चंद पल की खुशी दे सकती हैं, लेकिन जब खुदा की शांति आपके ऊपर आएगी, आपका जीवन शांति से भरा होगा। आपके पास कुछ है नहीं है इससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो खुदा की उपस्थिति आपके जीवन में शांति देती रहेगी। ये वायदा है यीशु मसीह का। हालेलुया।